ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान अध्याय 35। आज नए अध्याय का आरंभ हो रहा है। गोपियों का वियोग। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, विद्याधर का मोक्ष तथा शंखचूर्ण का वध। उस समय भगवान वन में गए हुए थे सब गोपियों के साथ। जो ब्रजंगनाएं थी और ग्वाल बाल थे, सब लोग मिलके पिकनिक करने गए थे। अब वह स्टोरी खत्म होने के बाद गोपियों का वियोग यह स्टार्ट होता है। श्रील प्रभुपाद जी इस कहानी की शुरुआत करते हुए कहते हैं कि वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्त थी कि वे रात्रि के रास नृत्य मात्र से संतुष्ट नहीं हुई। वे दिन में भी उनके सानिध्य का रस लूटना चाहती थी। जैसा कि इसके पिछले अध्याय रास नृत्य के विषय में बहुत अच्छे से बताया गया था। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गोपियां जो है रात्रि की रास नृत्य मात्र से जो है संतुष्ट नहीं हुई थी। जो हमने पढ़ा था, कौन सी रात थी उस समय? शरद पूर्णिमा। जो कि श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वह रात ब्रह्मा के एक दिन के समान हो गई थी, एक रात्रि के समान हो गई थी। ब्रह्मा के एक रात्रि के समान हो गई थी वह रात। लेकिन गोपियां उससे भी संतुष्ट नहीं थी। वे और भगवान के सानिध्य प्राप्त करना चाहती थी। जब श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों तथा गायों के साथ जंगल जाते तो गोपियां शरीर से उनके साथ तो नहीं होती थी, किंतु उनके मन उन्हीं के साथ होते थे। यह गोपियां कौन थी? वृंदावन की वासी थी, ग्वाल बालाएं थे। वृंदावन के व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या होनी चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली यहाँ पे सिखा रहे हैं। भगवान तो गाय चराने जाते थे। गोपियां लिख रही हैं कि भगवान तो गाय चराने जाते थे, बट गोपियां नहीं जा सकती थी। लेकिन वो शरीर से तो इधर रहती थी, लेकिन मन भगवान के साथ चले जाता था। मन चले जाने पर, किंतु उनके मन उन्हीं के साथ जाते थे। मन के चले जाने पर वे वियोग अर्थात विरह की प्रबल भावना से उनके संग का आनंद ले सकती थी। वियोग की इस प्रबल भावना को प्राप्त करना ही भगवान चैतन्य, श्री चैतन्य
तथा उनकी गुरु परंपरा के गोस्वामियों का लक्ष्य रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि गोपियां जो है, भगवान तो सौ शरीर चले जाते थे, लेकिन गोपियां सौ शरीर न जाने के कारण जो है मन से उनके साथ होते थे, भगवान के साथ। इसीलिए वो वियोग, प्रबल वियोग रहने पर भी जो है भगवान के संग का आनंद ले सकती थी। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो स्थिति है वियोग की, इस प्रबल भावना को प्राप्त करना, क्योंकि वियोग की ये बहुत प्रबल भावना भगवान से मिलने की जो है, भगवान से वियोग मतलब दूर, भगवान से बिछड़ने की ये जो प्रबल भावना है, अभी तो हमारे अंदर नहीं है क्योंकि हम अभी उस योग्य नहीं हैं, हम भगवान को सही से जानते नहीं हैं। जैसे हम जिस चीज को सही से जानते हैं उस चीज के लिए हमारे अंदर प्रबल भावना आ जाती है। हम पैसे को अच्छे से जानते हैं, इसीलिए पैसा कमाने की प्रबल भावना होती है। किसी के जीवन में कोई स्त्री आ जाती है या स्त्री के जीवन में कोई पुरुष आ जाता है जिसको वो बहुत अच्छे से जानते हैं और उससे प्रेम करता है, तो उससे मिलने की उसकी प्रबल भावना हो जाती है। और जब उसकी प्रबल भावना होती है तो वह मन से तो कहीं पे भी रहे, शरीर से वो कहीं पे भी रहे, पर मन से वो किसके पास रहता है? वह स्त्री के पास, या वो स्त्री उस पुरुष के पास। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये जो प्रबल भावना है भगवान से वियोग का, भगवान से बिछड़ने का, ये जो प्रबल भावना है, इसी को प्राप्त करना चैतन्य महाप्रभु के गुरु परंपरा के गोस्वामियों का लक्ष्य है। इनडायरेक्टली श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यत यत आचरति श्रेष्ठ, भगवत गीता में कहा गया है ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करते हैं, सामान्य जनता उनके पद चिन्हों पे चलती है। तो प्रभुपाद जी इसीलिए बोल रहे हैं जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु परंपरा में हैं, इनका लक्ष्य क्या होना चाहिए? यह प्रबल भावना भगवान से वियोग की। और उसके पहले तो जानना होगा कि भगवान कौन है और हम कौन हैं, तब हमें समझ में आएगा। जैसे कभी कभी बच्चे, मंदिर में मैंने देखा है, बच्चे खेलते 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 मम्मी कहीं और चली जाती है, उनको पता ही नहीं चलता, वो खेलते रहते हैं, मंदिर में खेलते रहते हैं, और अचानक वो देखते हैं कि अरे मम्मी है ही नहीं, तब वो रोना और चिल्लाना चालू कर देते हैं। यह उस प्रबल भावना की सूक्ष्म जो है दृश्य है। जिस प्रकार से वह बच्चा अपने माता के लिए रोता है थोड़ा सा बिछोड़ने पे, उसी प्रकार से जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु तथा उनकी जो गुरु परंपरा के गोस्वामी हैं, गोस्वामी अर्थात गौ मतलब इंद्रियां और स्वामी मतलब जो जिसके कंट्रोल में होती है, कंट्रोलर। स्वामी का मतलब कंट्रोलर। गौ का तात्पर्य इंद्री भी होता है, गौ का तात्पर्य गाय भी होता है, लेकिन यहाँ पे गोस्वामी का तात्पर्य है जो इंद्रियों का स्वामी है। अभी हम कौन है? हमारी इंद्रियों के दास हैं, है ना। हमें न चाह के भी भूख लगता है ना, न चाह के भी हमें काम करना पड़ता है, न चाह के भी हमारी इंद्रियां इधर उधर भटक रही हैं। हम जानते हैं गलत है या बुरी चीजें हैं, इसे नहीं देखना चाहते, तो भी इंद्रियां उधर भाग रही हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं हम जो इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, लेकिन जिसकी जो इंद्रियों का स्वामी है,
जिसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में है, जैसा कि भगवत गीता में बताते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मन तुष्ट स्थिति प्रज्ञ सिद्धोच्यते। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु तथा उनके गुरु परंपरा के जो गोस्वामियों का लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? बोलते हैं वियोग की इस प्रबल भावना को प्राप्त करना। कौन सी प्रबल भावना को? शरीर से भले ही हम भगवान के पास नहीं जा पा रहे हैं, या भगवान से दूर होने की जो भावना है, इस प्रबल भावना को प्राप्त करना जो है चैतन्य महाप्रभु के गुरु परंपरा के जो गोस्वामी हैं उनका लक्ष्य है। अर्थात एक शब्द में श्रील प्रभुपाद जी यह बताना चाह रहे हैं कि वैष्णव गोस्वामी को दूसरे अर्थ में सन्यासी भी कहते हैं। सन्यासी को कैसा होना चाहिए? तो भगवान की वियोग की प्रबल भावना उसके हृदय में होनी चाहिए। और ये कब होगा? जब आप भगवान को सही से जान लोगे, और जब आप संसार की परिस्थितियों को सही से जान लोगे तब आपको तकलीफ होने लगेगा। जैसा बच्चा जब यहाँ पे समझ जाता, मंदिर में बहुत भीड़ होने पर भी वो खुद को समझता है कि मेरे माँ के सिवा मेरा कोई नहीं है, और वो चिल्लाना चालू करता है, माँ माँ माँ। उसको कितना भी चुप कराओ वो बात नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो क्या सोचता है पता है? ये सब मेरे अपने नहीं है, जो भी इर्द गिर्द दिख रहे हैं ये कोई भी मेरा नहीं है। मेरा कौन है? मेरी माँ। और मेरी माँ कहाँ है? दिख नहीं रही है, इन आंखों से मेरी माँ नहीं दिख रही है, कहाँ चली गई पता नहीं। तो वो दौड़ने लगता है मंदिर में, इधर उधर दौड़ता है, मैं देखा हूँ प्रैक्टिकली, इधर उधर भागने लगता है, मम्मी 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 करके रोने लगता है, और बहुत जोर जोर रोता है। इसी भावना को प्राप्त करना जो है गोस्वामियों का लक्ष्य है, जो वैष्णव के गोस्वामी है। और क्योंकि हम भी उसी गुरु परंपरा में हैं, है ना, तो हमारा भी लक्ष्य क्या होना चाहिए? इसी भावना को, इस प्रबल भावना को, जो बच्चा माँ से बिछुड़ गया है। जिस तरह से गोपियां विरह में थी, गोपियां भगवान से दूर नहीं रहना चाहती थी। भगवान जब उनके आंखों से ओझल हो जाते थे तो वो बहुत वियोग में रहती थी। इस प्रबल भावना को प्राप्त करना हमारा भी लक्ष्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें आचार्यों के पद चिन्हों पे चलना है। लेकिन गोपियों के अंदर यह प्रबल भावना आई कहां से? क्योंकि वे दिन रात कृष्ण की लीलाओं के विषय में श्रवण करते थे, है ना। कृष्ण के लिए उठते थे, कृष्ण के लिए बनाते थे, कृष्ण के लिए खाते थे, कृष्ण के लिए सांस लेते थे। एक रसखान हुए, वह भगवान से वियोग में कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, मानुष हो तो वही रस खान। बोलते हैं अगर मैं मनुष्य हूं तो बसे ब्रज गोकुल गांव के ग्वाल। मैं कहाँ पे वास करूं? गोकुल, गोकुल में वास करूं। और गोकुल में कहाँ पे वास करूं? बोलते हैं ग्वालन। ग्वालन मतलब गोपियां, जो उनके बीच में। क्यों? क्योंकि वो भी इसी प्रबल भावना को प्राप्त करना चाहते थे। ये वैष्णव का लक्ष्य है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, यह चैतन्य महाप्रभु के गुरु परंपरा के गोस्वामियों का लक्ष्य है। मतलब जो सोचते हैं ना कि मैं इंद्रियों का स्वामी हूं, क्योंकि सबको गोस्वामी बनना है। चैतन्य महाप्रभु
कृष्ण भावनामृत का प्रचार किस लिए कर रहे हैं? सबको गोस्वामी बनाने के लिए, अपने इंद्रियों का स्वामी बनाने के लिए, अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए। कल हम पढ़ रहे थे ना, कल आज ही मैसेज गया था शायद। कल के मैसेज में आएगा। हमने एक आध्यात्मिक ज्ञान करके छोटा सा क्लिप किया हुआ है, जिसमें हम डेली प्रभुपाद जी की पुस्तकों से कुछ कुछ शब्दों को उठाकर भेजते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी जो है दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक में तात्पर्य में लिखते हैं, जब तक इंद्रियों को संयमित जो है संयम न हो, जब तक इंद्रियां जो है संयम ना हो, संयम मतलब कंट्रोल में ना हो, तब तक ज्ञान के पद तक उठ पाना संभव नहीं है। और बिना ज्ञान और भक्ति के जो है मुक्ति संभव नहीं है। तो जो इंद्रियों को वश में रखता है उसे गोस्वामी कहते हैं। और यह जो है चैतन्य महाप्रभु के जो पद चिन्हों पे चल रहे हैं उनका लक्ष्य है गोस्वामी बनना। सभी का लक्ष्य है गोस्वामी बनना, क्योंकि जब तक इस इंद्रियों के चक्र में पड़े रहेंगे तब तक मुक्ति की संभावना नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, जब हम श्री कृष्ण के शारीरिक संपर्क में नहीं होते उस समय हम गोपियों की भांति वियोग की भावना द्वारा उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम श्री कृष्ण के शारीरिक संपर्क में नहीं होते, ऐसा किसका लक्ष्य है? हमारे गोस्वामियों का लक्ष्य है। एक शब्द में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारा भी वही लक्ष्य है। तो भगवान का सानिध्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो बताते हैं, गोपियों की भांति वियोग की भावना द्वारा उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। कि शरीर सिर्फ इधर रहेगा लेकिन हम इधर नहीं रहेंगे। हम कहाँ रहेंगे? राधा रासबिहारी के चरणों में फूल हटाते हुए, उनको चामर चलाते हुए, उनको भोग लगाते हुए। यह मानसिक स्थिति होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, श्री कृष्ण का दिव्य रूप, गुण, लीलाएं तथा उनके संगी उनसे एकाकार है। भक्ति के 9 प्रकार हैं। भक्ति के 9 प्रकार हैं। वियोगावस्था में श्री कृष्ण की भक्ति करने से भक्त उत्तम सिद्धि के पद को, जो गोपियों का पद है, प्राप्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के जो दिव्य रूप, गुण, लीलाएं तथा संगति उनसे एकाकार है। एकाकार मतलब एक साथ होने का मार्ग है। इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी बता रहे हैं भगवान से एकाकार होना है तो मतलब भगवान के पास में रहना है, तो भगवान के साथ रहना है तो क्या करना होगा? तो बोलते हैं दिव्य रूप, गुण, लीलाओं को जो है सुनना होगा, उनके संग करना होगा, भगवान के गुण लीलाओं का। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि भक्ति की 9 प्रकार की विधियां हैं, जिसमें जो है वियोग अवस्था में श्री कृष्ण की भक्ति करने से भक्त सिद्धि के पद तक मतलब सिद्धि मतलब भगवान को प्राप्त कर सकता है, उस पद तक उठ सकता है जो पद तक गोपियां थी।
श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि श्रीनिवासाचार्य द्वारा छठ गोस्वामी की प्रार्थना में यह कहा गया है। श्रीनिवासाचार्य जो हैं वे छठ गोस्वामियों की से जब प्रार्थना करते हैं तो वे कहते हैं, क्या कहते हैं? उन्होंने सरकारी नौकरी के वैभव तथा जीवन के राजसी ठाट बाट को त्याग दिया और वृंदावन चले गए, जहां वे सामान्य साधुओं की भांति द्वार द्वार भिक्षा मांगकर रहने लगे। किंतु उनमें गोपियों की योगावस्था का इतना प्राबल्य हुआ कि उन्हें प्रतिक्षण दिव्य आनंद की प्राप्ति होने लगी। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्रीनिवासाचार्य एक गोस्वामी रहे जिनका नाम है श्रीनिवासाचार्य जो है, वे जो है छठ गोस्वामियों की प्रार्थना में यह कहते हैं, क्या कहते हैं? कि जो 6 गोस्वामी थे वे लोग बहुत ऊंचे ऊंचे पद पे थे और उनके गवर्नमेंट की नौकरी थी, उनके पास बहुत वैभव था उनके पास, लेकिन वो क्या किए? सारे राजसीय ठाट बाट त्याग कर जो है वृंदावन में एक सामान्य साधु की भांति रहने लगे। सामान्य साधु करते क्या थे? बोलते हैं कि भिक्षाटन करके जो है अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन उनकी आंतरिक स्थिति कैसी थी? बोलते हैं कि वो वियोग का इतना प्रबल उनके अंदर इच्छा होता था भगवान से वियोग का, कि वो जो है दिव्य आनंद को प्राप्त करते थे। रहते तो सामान्य साधुओं की भांति थे, लेकिन उनकी स्थिति कैसी थी? वो वियोगा अवस्था में रहते थे। तो दिखाना वाला नहीं, आंतरिक रूप से दिखने में वह सामान्य साधु दिखते थे। आजकल कुछ लोग ढोंग भी करते हैं, तो लोग सोचते हैं भगवान से वियोग का मतलब रोना, चारों तरफ आंसू आते रहे तभी भगवान से वियोग है। कभी कभी आंतरिक वियोग भी है, जैसे छठ गोस्वामी जो है हमेशा नहीं रोते थे। चैतन्य महाप्रभु भी हमेशा नहीं रोते थे समाज के सामने, सिर्फ भक्तों के बीच में वो भगवान से विरह का अनुभव करते थे, सबके साथ नहीं करते थे। तो उसी तरह से ये छठ गोस्वामी भी सामान्य साधुओं की भांति रहते थे, ठीक है, लेकिन उनके आंतरिक अवस्था जो है भगवान से वियोग था, ऐसी अवस्था उनकी रहती थी। भगवान से बिछुड़ने की बहुत उनको जो है कष्ट हुआ करता था। लेकिन जब वे भगवान से वियोग करते रहते थे और उसी में जब वो भगवान का चिंतन करते रहते थे तो धीरे धीरे वो शरीर में तो इधर रहते थे, लेकिन मन से जो है वे भगवान के पास पहुंच जाते थे और जहां पे उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त होता था। मैं यहीं पे विराम करूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।